हम लोग सीखने वाले चतुर कैसे बने। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी वीडियो में। यदि आपको ऐसी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आज आपको बताता हूँ कि मछली में चतुर कैसे बने। जब अपनी बाइबल लेंगे, उसका अध्याय खोलेंगे, मत्ती पद संख्या 11 का 27वां वचन, तो हम इस वचन में देख लेते हैं कि परमेश्वर से उनके अधिकार का सवाल पूछा जाता है। बाइबल का मत्ती का अध्याय 11 पद संख्या 27 से पढ़ना शुरू करेंगे तो यीशु मसीह से सवाल पूछा जाता है कि आपको ये सारे अधिकार किसने दिए कि आप ये कार्य कर रहे हैं, आपको किसने अधिकार दिया। तो प्रभु उनसे एक बहुत ही छोटा सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल पूछते हैं कि क्या तुम यूहन्ना को जानते हो? यूहन्ना बपतिस्मा आपको तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जानते होंगे, उसकी सुबह जिसने परमेश्वर यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। तो वो पूछते हैं प्रभु कि तुमने कभी, मैं तुमसे पूछता हूँ, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जो वो परमेश्वर की ओर से था या मनुष्य की ओर से था। प्रभु की बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको इससे बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जब यूहन्ना बपतिस्मा का सवाल प्रभु उठाते हैं तो वो लोग सोच में पड़ जाते हैं, यदि मैंने कह दिया कि वो मनुष्य की, वो आत्मा की ओर से था, अर्थात परमेश्वर की ओर से था, तो ये हमसे, मतलब यीशु हमसे पूछ लेगा, उन फरीसियों से जो उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो वो उनसे सवाल पूछ लेगा कि अगर वो परमेश्वर की ओर से था तो तुम लोगों ने उसे क्यों नहीं अपनाया। ठीक, और उनके मन में एक विचार और आता है, हमने कह दिया वो मनुष्य की ओर से था, तो उसके अंदर ये डर हो जाता है कि लोग जो यूहन्ना पे विश्वास करते थे वो उस पर घात न कर दें। तो कुछ ऐसी बातें शुरू हो गई। फिर उन्होंने यह सोच कर यह कह दिया कि हम नहीं जानते वो किसकी ओर से था। ठीक, तो प्रभु उनसे कहता है, यदि तुम नहीं बताते वो किसकी ओर से था तो मैं भी तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि मैं ये सारी बातें किस अधिकार से करता हूँ। आप इन सारी बातों को पढ़ सकते हैं मत्ती के अध्याय 11 पद संख्या 27 से लेकर उसके आगे पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें पता चल जाएंगी अच्छे से। तो यीशु, हम देखते हैं वहाँ पे चतुराई दिखाते हैं, प्रभु चतुराई दिखाते हैं, तो हमें भी चतुर बनना है। यदि कोई हमारे विरोध में सवाल उठाए, हमारे अधिकारों को लेकर सवाल उठाए, हमारे ऊपर सवाल उठाए, तो हमें चतुर बनना है। आप भी चतुराई से काम करें। यदि आप परमेश्वर में आ चुके हैं तो आपको चतुर बनना होगा। आपको ऐसा चतुराई से रहना होगा कि लोग आपको देखकर कुछ अलग महसूस करें, अपने को कुछ अलग समझे। आपको देखिए तो उन्हें लगे कि ये बंदा, ये मनुष्य कुछ अलग है, हम लोगों से कुछ अलग है। तो सबके सवालों का जवाब देने से अच्छा कि आप चतुराई से रहें, सबका विरोध करने से अच्छा आप चतुराई से रहेंगे। जब आप चतुर रहेंगे तो आपके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब से आप अपने को चतुर बनाना शुरू कर दीजिए। जब आप चतुर हो जाएंगे, आपसे कोई बहस नहीं करना चाहेगा, आपसे कोई लड़ना नहीं चाहेगा। तो आप परमेश्वर की बातों को सीखें, परमेश्वर की बातों को जाने, उसके राज्य के कामों को जाने और खुद को बदलकर एक चतुर और एक अच्छा इंसान बनाने। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो कुछ नॉलेजेबल लगा होगा, आपके लिए कुछ ना कुछ आपको जीवन में मदद जरूर करेगा। तो आप हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक